डिस्क्रिमिनेशन यानी कि वह क्षेत्र जहां पे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ में, डिस्क्रिमिनेशन अन्य कास्ट के लोगों के साथ में, डिस्क्रिमिनेशन रिचनेस यानी कि अमीरियत के बेस पे, कौन अमीर है, गरीबों के बीच में, अमीरों के बीच में, महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में, ये तमाम तरह के डिफरेंसेस, तमाम तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें हम पर्टिकुलरली महिलाओं के केस में बात करते हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति क्या है? देखिए, फीमेल लिटरेसी रेट 54% के आसपास है और मेल लिटरेसी रेट जो है 76% के आसपास है। आप वर्तमान डेटा को इसको देखेंगे तो ये बड़ा ही है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, फ्यूअर गर्ल्स इन, क्योंकि वर्तमान डेटा जो है अभी सेंसस नहीं हुई है, इसलिए हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। आगे बात करते हैं फ्यूअर गर्ल्स इन हायर एजुकेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और हमें समझना है क्या होता है। हमारे देश की स्थिति है, गर्ल्स को अनसेफ माना जा रहा है, ये पैट्रियार्कल माइंड है। तो गर्ल्स को अनसेफ मानने की वजह से उनकी शादी जल्दी करवा दी जाती है, और शादी जल्दी करवा दी जाती है, इस वजह से वो जो है ज्यादा हायर एजुकेशन में आगे बढ़ नहीं पाती है। हम देखते हैं, मतलब हमारे जो मॉडर्न इंडिया में, कॉलोनियल स्टेट में भी हमने देखा, और प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं कि महिलाओं की शादी की उम्र 11-12 साल, इवन हम देखते हैं कि 6-7 साल की उम्र में बच्ची ही रहती है, उसकी शादी करवा दी जाती है। बाल विवाह का हम जिक्र सुनते हैं, उस दौरान की स्थिति ऐसी थी। लेकिन आज भी ये स्थिति, भले हमने बाल विवाह के विरोध में कानून बना दिया है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, लेकिन हम स्थिति देखते हैं कि कहीं ना कहीं फिर भी बाल विवाह तो होते हैं। इसके पीछे तमाम रीजंस हो सकते हैं, उनके ऊपर हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो है हायर एजुकेशन में गर्ल्स नहीं जा पाती, आगे नहीं पहुंच पाती है, उसके पीछे मुख्य कारण होता है कि जो गर्ल्स होती है उनकी जल्दी शादी करवा दी जाती है, और जल्दी शादी करवाने की वजह से उसके बाद में ससुराल में उनको रहते हुए पढ़ाई करने का अधिकार या तो नहीं दिया जाता, अगर दिया भी जाता है तो कामकाज के साथ में। और कामकाज भी कैसा है? कामकाज एजुकेशन से शैक्षणिक नहीं है, कामकाज है उनको घरेलू कामकाज करना, उनको रोटी बनाना, खाना बनाना, घर की चार दीवारी में ही बंद रहना है। तो ससुराल में रहकर के सास ससुर की उनको सेवा करनी है, हस्बैंड की सेवा करनी है। तो ये तो माइंडसेट है। इस माइंडसेट की वजह से महिलाएं जो है, गर्ल्स की शादी हो जाने की वजह से उसके बाद ससुराल में स्थिति रहती है, और इस वजह से जो है उनको क्या नहीं मिल पाता है, हायर एजुकेशन में ज्यादा पार्टिसिपेशन। चलिए, उसके बाद में हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस। वेजेस यानी कि मजदूरी की बात हो रही, एम्प्लॉयमेंट में हम ये स्थिति देखते हैं कि भाई महिलाएं काम करती है, डोमेस्टिक जो वर्क होता है, घरेलू जो कामकाज होता है, उसमें महिलाएं खाना बनाती है, महिलाएं घर का कामकाज करती है, लेकिन उनको उसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन पुरुष बाहर काम करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। महिलाएं भी बाहर काम कर रही है, इसमें पुरुषों के खिलाफ नहीं हूं मैं, महिलाओं के फेवर में नहीं हूं मैं। जो स्थिति उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि महिलाएं सिर्फ खाना क्यों बनाई, ये क्वेश्चन मार्क लगता है भारत के पितृसत्तात्मक समाज के ऊपर कि अगर आज आप अपने आप को इतना मॉडर्न इंडिया कहते हो तो इस प्रश्न को आपको जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ महिलाएं ही खाना क्यों बनाए, महिलाएं घर का कामकाज क्यों करे, महिलाएं ही क्यों बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करे, पुरुष वर्ग क्यों नहीं करता है? करते हैं, लेकिन उतना पार्टिसिपेशन उनका डोमेस्टिक वर्क में नहीं है, और ये क्वेश्चन मार्क उठता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, वीमेन अर्न लेस फॉर द सेम वर्क, यानी कि हाँ, ये स्थिति भी रहती है कि भाई महिलाएं और पुरुष काम कर रही है, लेकिन महिलाएं उदाहरण के तौर पे पुरुष को मिल रहे हैं एक दिन के काम करने के 8 घंटे के 500 रुपए, 500 रुपीज, लेकिन वही महिला को वही काम कर रही है, सेम वर्क कर रही है, उतने ही घंटे काम कर रही है, लेकिन 500 रुपए नहीं मिलते, उससे कम मिलते। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पे भाई आप जो है इक्वल वेजेस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? समान काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, क्षमता के साथ में, पूरी क्षमता के साथ में एक जैसा काम कर रहे हैं, तो आप उनको इक्वल मजदूरी क्यों नहीं देते हैं? ये भी एक प्रश्न जो है, और ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन जैसा स्थिति बनता है। आगे हम देखते हैं, ओके, जैसे एक एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के होने के बावजूद भी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के माध्यम से ये स्थिति है कि भाई इक्वल काम के लिए इक्वल मजदूरी दी जाएगी, यानी कि एक जैसा काम एक जैसी मजदूरी, भेदभाव नहीं होगा। किसके बेस पे? जेंडर के बेस पे। आगे हम स्थिति को समझते हैं, विमेन्स पेड एंड अनपेड वर्क टुगेदर इज 7.5 आवर्स अ डे, मेंस ओके टोटल 6.4 आवर्स अ डे, यानी कि महिलाएं ज्यादा काम करती है पुरुषों की तुलना में। क्योंकि मैंने कहीं ऐसी महिलाओं को भी देखा है जो
अपनी जॉब के काम करने के बाद में घर के कामकाज भी करती है। महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि जब उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी खत्म होती है तो उनकी डोमेस्टिक ड्यूटी शुरुआत होती है। जब वो घर का कामकाज करके खत्म करके जब ड्यूटी पर जाती है और ड्यूटी पूरी करके आती है तो उनको पुरुषों की तरह घर पे सिर्फ फ्री नहीं रहना होता है या खुद का काम नहीं करना होता, उनको घर पे बच्चों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनाना होता है। यानी कि उनकी ड्यूटी प्रोफेशनल खत्म हो जाती है और फैमिली वाली ड्यूटी, डोमेस्टिक ड्यूटी भी शुरू होती है। ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। आगे हम बात करते हैं हेल्थ एंड सर्वाइवल। हेल्थ एंड सर्वाइवल के क्षेत्र में सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन, चाइल्ड सेक्स रेशियो 919, ओके, गर्ल्स पर 1000, बॉयज सम स्टेट्स बिलो। कुछ स्टेट्स में अंतर है लेकिन नॉर्मली जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 919 जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात कितना है, 919 पर 1000 यानी कि 1000 पुरुषों पर 919 गर्ल्स। चलिए, तो सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन यानी कि ये पहले होता था। आपने अगर एक नाटक जो एक सीरियल आता था पहले, हमारे दौर में तो आता था, आपके दौर में हो सकता आए नहीं आए, उस नाटक का सीरियल का नाम था ना आना इस देश मेरी लाडो। उसमें उस गांव में जो महिला प्रमुख होती थी, वो जब भी जिस गांव में भी किसी बच्ची का जन्म होता था तो उस बच्ची को मरवा दिया जाता था। आप सोच के देखिए, महिला ही जो महिला प्रमुख थी, वहां की सरपंच थी, वही उस बच्ची को या गांव में जिस भी बच्ची का जन्म होता था उसको मरवा दिया जाता था। तो उस नाटक का, सीरियल का नाम इस बेस पे पड़ा कि ना आना इस देश मेरी लाडो, की लाडो अगर तेरा जन्म होगा तो तेरे को यहाँ पे ये लोग जो हत्यारे हैं ये मार डालेंगे। पितृसत्तात्मकता सोच वाले लोग तुझे जन्म लेने के बाद और जन्म लेने से पहले ही तेरे को बर्थ में, गर्भ में ही ये मार डालेंगे। इसलिए उस नाटक का नाम रखा कि ना आना इस देश मेरी लाडो। आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।